जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें एक औरत 3 बच्चों के साथ खड़ी होती है, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की। अब यहाँ से मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। ये हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम आरडी होता है, उसकी वाइफ भी थी और उन दोनों का बेबी होने वाला था। अब चूंकि वेकेशंस थी तो वो लोग और उनके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि हम इन्हें स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब वो लोग सारी पैकिंग कर लेते हैं और एक साथ मिलकर एक गाड़ी में निकलते हैं क्योंकि उन लोगों ने एयरपोर्ट जाना। फिर हम देखते हैं कि वो सब कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। गाड़ी से आरडी का फ्रेंड बाहर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैं हेल्पलेस हूँ और मैं अकेली हूँ और मैं अपने घर नहीं जा पा रहा, क्या आप लोग मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? मेरा घर एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ेगा। वो लोग समझते हैं कि इस वक्त इस अकेली लड़की की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, तो वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं कि चलो रास्ते में हम इसे भी ड्रॉप करते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि उसका घर आ चुका होता है। जिस जगह उसका घर था वहां पर कोई भी नहीं था, वो जगह बहुत ही सुनसान थी। तो फिर वो लड़की उन लोगों को कहती है कि आप लोगों ने मेरी काफी हेल्प की है, तो आप प्लीज मेरे घर के अंदर आ जाएं, मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाती। वो लोग आना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो लोग आ जाते हैं। उस लड़की की मॉम वहां पर आ जाती, वो सबसे बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा नोटिस कर रही थी वो आरडी की वाइफ थी। फिर वो सबसे कहती है कि आप लोग बैठें एंजॉय करें, मैं आप सबके लिए डिनर बना कर लाती हूँ। फिर उन दोस्तों में से एक फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं बाहर ज़रा स्मोकिंग करके आती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाकर स्मोकिंग करना शुरू करती है तो उसे बाहर एक आदमी नजर आता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को घसीट कर लेकर जा रहा हो। वो अभी ये देख ही रही होती है कि वो आदमी उसे देख लेता है और वो इसे काफ़ी गौर से देखना शुरू कर देता है और इस वजह से वो लड़की डर जाती है और वो उस आदमी को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाती है। उसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ पूरे घर को देखना शुरू कर देती है, जहाँ पर उस अजीब लड़की और उस अजीब लड़की की वालदा की पिक्चर लगी होती है। उस अजीब लड़की की मोम का नाम टायरा होता है और वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। अभी वो सब ये चीजें देख ही रहे होते हैं तो वहां पर टायरा का बड़ा बेटा आ जाता है। वो आरडी की फीमेल फ्रेंड से पूछता है कि तुम बाहर से डरकर अंदर क्यों आ गए, और उसके बाद वो उससे और भी कई सारी बातें करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टायरा उन सब के लिए चाय लेकर आती है और उसके बाद फिर डिनर कर रहे होते हैं। फिर आरडी और उसकी वाइफ रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, दूसरी तरफ बाकी लोग भी, लेकिन देखते ही देखते सारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टायरा ने खाने में कुछ मिला दिया हो। बेचारा एक लड़का तो डाइनिंग टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आती है तो वो अजीब लड़की उसके पास खड़ी होती है। वो उससे कहता है कि मेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? तो वो लड़की कहती है कि वो तो सो रहे हैं, आई थिंक तुम्हें भी सो जाना चाहिए, तुम थके हुए होगे। लेकिन वो लड़का नोटिस करता है कि उस लड़की की हरकतें अजीब हो रही हैं और उसे डाउट भी हो रहा होता है कि उसके फ्रेंड उसे छोड़कर रेस्ट करने कैसे जा सकते हैं। तभी वो अजीब लड़की उसके तरफ बढ़ती है तो वो उसे पुश कर देता है, तो वो अजीब लड़की नाइफ के साथ उसके बाजू पर कट लगा देती है। फिर वो लड़का डरकर उससे भागने लगता है और फिर वही चाकू उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। तभी वो अजीब लड़की उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है और इसी दौरान उस अजीब लड़की का भाई वहां पर आ जाता है। इन सब के शोर की आवाज सुनकर वहां पर आरडी और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का जो कि टायरा का बेटा है वो उनका भी कुछ ख्याल नहीं करता और उनके दोस्त का बाजू उनके सामने ही तोड़ देता है। उसके बाद वो आरडी के पास जाता है, वो जालिम इंसान उसकी टांग भी तोड़ देता है। आरडी अपनी वाइफ को कहता है कि तुम रूम में जाकर छुप जाओ। फिर वो रूम में जाकर फौरन से रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है, लेकिन तभी वहां पर टायरा का बेटा भी आ जाता है और वो कुछ अंदाजा लगाते ही दरवाजे में खंजर मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आरडी की वाइफ का हाथ होता है जिसमें वो खंजर लग जाता है और उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि वो काफी डरी हुई होती है। फिर हम देखते हैं उसके बाकी बचे दोस्तों को, यानी 2 मेल और एक फीमेल फ्रेंड को बेसमेंट में कैद किया हुआ होता है। उनके हाथ भी बंधे हुए थे। फिर वो लड़की खुद को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ लेकर जाती है। दरवाजे में एक सुराख होता है जिससे वो बाहर देख पा रही थी। वो देखती है कि टायरा का बड़ा बेटा उनके एक दोस्त की वीडियो बना रहा है। उसने उसे बेहोश भी नहीं किया हुआ था। वो एक मशीन उठाता है और उससे उसका सर काट देता है और फिर देखते ही देखते वो उसकी पूरी बॉडी के पीसेस कर देता है और उसे एक शॉपर में बंद कर लेता है। उसके बाद वो बेसमेंट में उन तीनों के सामने वो बैग लेकर जा रहा होता है कि तभी उसमें से उस लड़के का सर बाहर गिर जाता है, जिसे देखकर वो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनकी मौत भी सामने है। फिर एक लड़की काफी परेशान हो जाती है। फिर टायरा का बड़ा बेटा उसी को अपने साथ ले आता है और फिर उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसे बांध देता है। वो आदमी उस लड़की को काफी टॉर्चर करता है और फिर वो बेसमेंट की तरफ दोबारा आता है उन दोनों लड़कों को टॉर्चर करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में वो लड़की अपना हाथ खुलवा लेती है। जब टायरा का बड़ा बेटा दोबारा उसके पास वापस आता है तो वो उसे जख्मी कर देती है। उसी का चाकू निकालकर वो उसके पेट में दे मारती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो खुद को खोलकर बेसमेंट में आ जाती है अपने दोस्तों को आजाद करवाने के लिए। अब अपर फ्लोर में हमें टायरा दिखाई जाती है जो कि आरडी और उसके एक दोस्त को कैद में किए हुए होती है।
वो अपनी हेयर पिन से आरडी को काफी जख्मी करती है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो कि रूम में अभी तक बंद थी, उसके लिए काफी परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि बाहर कुछ लोग हैं। वो फौरन से विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है और उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तो इंसानों का गोश्त खरीदने के लिए आए थे। वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। वो लोग टायरा की बेटी यानी उस अजीब लड़की से वो गोश्त खरीद कर गए थे। यानी अब समझ आ रहा था कि इनका यही काम था, ये इंसानों का गोश्त बेचा करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि आरडी की वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में उसका बच्चा भी हो जाता है। वो काफी दर्द में थी क्योंकि टायरा ने उसको ड्रिंक ही ऐसी दी थी। आरडी बाहर जब अपने बच्चे की आवाज सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चेयर समेत ही गिर जाता है और टायरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जैसा कि उस लड़की ने अपने बाकी दोस्तों को भी बेसमेंट से आजाद करवा लिया था, अब वो तीनों बेसमेंट छोड़ने के प्लान में थे। उन लोगों को बाहर का रास्ता मिल जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहीं अजीब सी लड़की और उसका भाई वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो तीनों तो यहाँ पर हैं ही नहीं। वो पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं। वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनकी गाड़ी तो वहां पर थी ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि चलो हम जंगल में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वहां पर वो अजीब लड़की आ जाती है। वो उनके ऊपर एरो शूट करती है जिससे एक लड़के का कान जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर टायरा आ जाती है जो अपनी बेटी से वो एरो छीन लेती है और खुद शूट करना शुरू कर देती है और वो फिर सीधा उस लड़की को शूट कर देती है जो कि भाग रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। वो दोनों दोस्त आगे भाग रहे थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी फ्रेंड जो कि लड़की थी वो पीछे ही रह गई है। लेकिन जब उनमें से एक लड़के को पता चलता है तो वो वापस मुड़ता है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसने वापस आकर गलती कर दी थी क्योंकि वहां पर टायरा का बेटा भी आ चुका था। वो उसे पीछे से बहुत बुरे तरीके से कत्ल करता है जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा खून निकल जाता है और साथ ही साथ वो उसकी गर्दन भी तोड़ देता है। और अब वो लड़की वहां से भागना शुरू करती है और टायरा का बेटा भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब जो इनमें से एक फ्रेंड बच गया था वो टायरा के बेटे के सामने आ जाता है। अब टायरा का बेटा उस पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और रोड पर आ जाता है और हमें ऐसा फील होता है जैसे वो रोड पर किसी कार के सामने आ चुका है और शायद वो इसके नीचे भी आ जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और आरडी की वाइफ कमरे से बाहर आती है और वो अपने हस्बैंड को गले से लगा लेती है क्योंकि वो एक जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। और इसी बात का फायदा उठाकर टायरा आरडी का बेबी अपने हाथ में ले लेती है। वो उन दोनों से कहती है कि ये बेबी अब मैंने ले लिया है और वो कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बेबी को मेरे पास छोड़कर तुम लोग जा सकते हो, और अगर तुम लोगों ने कोशिश की इस बेबी को लेने की तो फिर भूल जाना कि तुम लोग जिंदा बच सकोगे। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त दे रही हूँ। लेकिन आरडी की वाइफ के अपने बेबी को कैसे जाने दे सकती थी। वो इसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि अपना बेबी वापस ले सके। पीछे से आरडी भी उसको आवाजें देने लगता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती, तो वो खुद भी उसके पीछे जाने लगता है। आरडी उनका पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जमीन पर काफी हड्डियां पड़ी होती हैं। जब वो उठाकर देखता है तो वो बच्चों की हड्डियां होती हैं। इस सब के पीछे टायरा का हाथ था। फिर हम देखते हैं कि आरडी की वाइफ की गर्दन में टायरा की वही हेयर पिन होती है और वो मरने वाली होती है। वो आरडी के पास आती है और उसी के पास अपना दम तोड़ देती है। आरडी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो टायरा की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए और वो उसको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे दौरान आरडी की एक फ्रेंड भी वहीं पर आ जाती है, लेकिन पीछे से टायरा का बेटा उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ टायरा आरडी के ऊपर आ जाती है और उसका गला दबा रही होती है, लेकिन तभी उनके घर पे कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारी कार के सामने एक आदमी आ गया। हमने जब देखा तो आपका घर हमें सबसे पास ही लगा। हम इसको आपके पास छोड़ने आए हैं ताकि इसका ख्याल रखा जाए। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आरडी का ही दोस्त था, जो कि सीन में ऐसे दिखाया गया था कि जैसे कि वो किसी कार के सामने आ गया और हम भी नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ। असल में वो पुलिस की कार थी जो उसे दोबारा से यहाँ पर लेकर आ गई। फिर टायरा और उसकी बेटी बताती है कि ये हमारा सर्वेंट है। तो पुलिस उनको कहती है कि ठीक है, हम आपका घर देखना चाहते हैं, लेकिन घर देखने पर पुलिस को उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वाले उस आदमी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पुलिस ऑफिसर वहां पर देखता है कि वहां पर एक टेप रिकॉर्डर है। तो वो उसको प्ले करता है तो उसके सामने वही क्लिप्स आ जाते हैं जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखे थे। वो औरत जो हमें 3 बच्चों के साथ दिखाई गई वो कोई और नहीं बल्कि टायरा थी, और वो तीनों बच्चे वो इसके अपने बच्चे थे। उस मूवी में हम देखते हैं कि टायरा अपने बच्चों को इंसानों को मारना सिखा रही होती है। दरअसल ये एक एनिमल फैमिली थी जो कि इंसानों का गोश्त खाकर जिंदा और जवान रहना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें अपर फ्लोर पर यह दिखाया जाता है कि टायरा का बड़ा बेटा उस लड़की को बुरे तरीके से मार रहा होता है और उसके बाजू पर कट्स लगा रहा होता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की पास पड़ी हुई एक लकड़ी के साथ उसकी आंख पर जोर से मारती है, जिससे उसे काफी दर्द होती है और वो चिल्लाता है। ये आवाज पुलिस भी सुन लेती है। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला ऊपर जाता है, लेकिन टायरा का बेटा उसे मार देता है उसका गला काट कर, लेकिन पुलिस वाला भी फिर मरने से पहले उसको शूट कर देता है और नीचे टायरा का छोटा बेटा पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है। और इसी बात का फायदा उठाकर टायरा की एक बेटी एक पुलिस ऑफिसर को मार देती है और टायरा का एक बेटा दूसरे पुलिस ऑफिसर को जख्मी कर देता है और फिर उसे काट कर मार देता है। पुलिस ऑफिसर्स का हेड वहां से डर कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर टायरा के छोटे बेटे को शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आगे से टायरा का बेटा ही शूट करके उसे जख्मी कर
देता है। उसके बाद टायरा की बेटी उस पुलिस ऑफिसर को मार देती, लेकिन पुलिस का सीनियर ऑफिसर उस टायरा की बेटी को शूट करके जख्मी कर देता है। जब टायरा ये देखती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो एक चाकू के साथ उसके कंधे पे वार करती है, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर भी उसे शूट कर रहा होता है, लेकिन टायरा को कुछ भी नहीं हो रहा होता। उसके वार की वजह से पुलिस ऑफिसर नीचे गिर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो एक नुकीली चीज के साथ उस पुलिस ऑफिसर पर वार करती है, जिससे वो बेचारा मर जाता है। फिर वो आती है अपनी बेटी के पास, जिसे बहुत दर्द हो रहा होता है और जो उससे देखा नहीं जा रहा होता। तब वो खुद ही उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे वो मर जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको ज्यादा पेन ना हो। फिर हम देखते हैं कि आरडी की वो फीमेल फ्रेंड ऊपर आते आते उस फ्लोर तक पहुंच जाती है जहां पर आरडी होता है। वो अपने बेबी को गोद में बिठाए काफी उदास बैठा होता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मेरे बेबी को पकड़ो, और उसी के साथ ही वो उस रूम में मौजूद तमाम चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। इसकी आवाजें सुनकर टायरा का बेटा वहां आ जाता है और वो आकर आरडी की फीमेल फ्रेंड को काफी ज्यादा मारता है और फिर आरडी को एक टेबल पर लिटा देता है और आरडी का सर काटने ही वाला होता है। तो तभी वहां पर आरडी का बचा हुआ मेल फ्रेंड आ जाता है। वो उसे रोक देता है और उसके ऊपर कोई लिक्विड सा गिरा देता है और साथ ही साथ वो एक तलवार के साथ उसको मारता भी है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो आरडी के उस दोस्त को भी पकड़ लेता है और उसका भी गला काटने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से आरडी की फीमेल फ्रेंड उसके ऊपर लाइटर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। यानी टायरा का बेटा उस लिक्विड की वजह से अब आग की लपेट में आ चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर आरडी की फीमेल फ्रेंड उन्हें लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। उनके साथ बेबी भी होता है, लेकिन उनके पीछे पीछे टायरा का वो बेटा भी आने लगता है, लेकिन आगे से वो लोग उससे भी लड़ते हैं और फाइनली उसका भी सर काट देते हैं। तभी हमें यह दिखाया जाता है कि टायरा ने आरडी के मेल फ्रेंड का सर काट दिया है और अब वो इन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। टायरा के हाथ में वो मशीन सी होती है, जिसकी वजह से आरडी की फीमेल फ्रेंड जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर आरडी भी आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टायरा उस मशीन से उसका बाजू काट देती है। फिर वो अपने पास पड़ी हुई गन को अपनी फ्रेंड के पास ड्रैग करता है, जिससे वो काफी बार उसको शूट करती है, लेकिन टायरा को पहले तो कुछ भी नहीं होता। और फिर आरडी की फीमेल फ्रेंड उसकी गला दबाने लगती है उसकी नेकलेस को खींचकर, यानी वो उसे बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टायरा वहां पर मर जाती है। लेकिन इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।